प्रकार की ऐसी विधियां दी गई हैं। अखंड दीप जलाने की बात जो आप कर रही हैं, इसके क्या कुछ फायदे होते हैं? इसके साथ ही आपने कहा कि रात में रात्रि जागरण करना पड़ता है। हालांकि कुछ लोग जो बीमार हैं या फिर अस्वस्थ है वो ऐसा ना करें तो भी लाभ मिलेगा इस व्रत का। लेकिन क्या दिन में महिलाएं सो सकती हैं? क्या इससे ऐसा होता है कि अगर व्रत रखा हुआ है तो दिन में भी वर्जित है सोना? नहीं, ऐसा देखिए, यदि आप पूर्णतः स्वस्थ हैं तो बिल्कुल वर्जित है सोना। आप वैसे विधान यही है किसी भी व्रत का कि आप शयन उसमें दिन के कालीन वर्जित है। क्यों? क्योंकि कुछ विधियां और कुछ वैदिक नियम है हमारे वैदिक पद्धति में जो हम फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा है व्रत पूर्ण के लिए। लेकिन जहाँ यदि यह बात आती है कि आप अस्वस्थ हैं या कोई समस्या आपको शारीरिक है कि आप यह नहीं कर सकते, तो बिल्कुल भोलेनाथ उसको क्षमा करेंगे और कोई ऐसी बॉन्डिंग नहीं है और आप बिल्कुल थोड़ा विश्राम कर सकते हैं। उसके बाद आप शुद्ध होकर के, स्वच्छ होकर के, स्वच्छ वस्त्र धारण करके फिर अपना पूजन आप पूर्ण कर सकते हैं। बिल्कुल प्रियदर्शनी जी, एक सवाल ये भी रहेगा कि जो सुहागिन महिलाएं रहती हैं और जो कुंवारी युवतियां व्रत रखती हैं, क्या पूजा विधि जो है वो अलग होती है या फिर एक तरीके से ही पूजा की जा सकती है? नहीं, देखिए, कन्याओं के लिए थोड़ी पूजन विधि अलग है और सुहागन महिलाओं के लिए पूजन विधि थोड़ी अलग है। जो प्रातःकालीन से सायं काल तक आप जो पहली पूजा करेंगे तीज की, वह कन्याओं को जो आपको शिवलिंग बनाना है, पार्थिव शिवलिंग बनाना है, उसका पूजन करना है और उन्हीं को आपको खुद को समर्पित कर देना है और अच्छे वर की मांग करके और अपनी मनोकामना करके भगवान भोलेनाथ के समक्ष आपको अपनी मनोकामना रख देनी है। लेकिन यह बात सुहागिन महिलाओं के लिए थोड़ी सी अलग है। सुहागिन महिलाएं जो पहली पूजा करेंगी तीज की, उसमें आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, उनका अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे। तदुपरांत आपके जो पति देव हैं, आपको उनको तिलक अवश्य लगाना होगा और कुछ भी आपको उपहार उनको दे करके एक छोटा सा पूजन, हम कहें कि आप चरण प्रक्षालन भी कर सकते हैं, कुछ पुष्प दे सकते हैं या पूजन विधि के दौरान जो भी सामग्री है वो कुछ आप अपने पतिदेव को भेंट कर सकते हैं, प्रसाद स्वरूप कुछ दे सकते हैं कि वह दिन भर उसको अपने पास रखें। और फिर सायंकालीन जो पूजन विधि होती है उसमें भी थोड़ा कन्याओं के लिए अलग विधि है और सुहागन महिलाओं के लिए थोड़ी अलग विधि है। बिल्कुल प्रियदर्शनी जी, मैं चाहूंगी कि जल्दी से आप ज़रा हमारे दर्शक जो इस वक्त हमारे ये खास प्रोग्राम देख रहे हैं उनको ये बताएं कि जब शाम की पूजा होती है तो सिलसिलेवार कैसे पूजा अर्चना की जा सकती है, पूजा विधि, इसके साथ ही क्या क्या सामग्री लगती है। जो पहली बार व्रत रख रही हैं खासतौर पर उनमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। चलिए, जो पहली बार व्रत रख रहे हैं उनके नियम तो पहले एक दिन पहले से ही प्रारंभ हो जाते हैं। स्नान ध्यान करके जब आप शयन करने जाते हैं उसके पहले एक छोटी सी विधि होती है कि खीरे का सेवन करवाया जाता है। उसका एक साइंटिफिक रीज़न यह भी है कि आपको दूसरे दिन निर्जला व्रत रहना है तो प्यास नहीं लगेगी, थोड़ा खीरा ठंडक प्रदान करता है। और खीरे को एक मान्यता दी गई है, जैसे अभी कृष्ण जन्माष्टमी निकली, उसमें खीरे का विशेष महत्व बताया गया। तो जो हमारे फल हैं अखंड फल, उनमें खीरे का विशेष महत्व बताया गया है। तो इसके बाद आपको फिर ना जल ग्रहण करना है ना अन्न ग्रहण करना है, आपका व्रत प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद तीज के दिन प्रातःकाल आपको सूर्योदय के पहले उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके राम दतून आपको करनी है। उस दिन आपको टूथपेस्ट, मंजन, इन सब का उपयोग नहीं करना है। राम दतून आपको करनी है और यदि नदी का पवित्र जल आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शुद्ध जल से आपको ले करके 108 बार आपको किसी लोटे से या किसी धातु के पात्र से, प्लास्टिक, कांच आपको उपयोग नहीं करना है, उससे 108 बार आपको सिर से लेकर के जल आपको डाल करके आपको स्नान करना है। उसके बाद जो पहली पूजन मैंने आपको बताई है, पार्थिव शिवलिंग बना करके उनका अभिषेक करके विधिवत पूजन करके, यहाँ से आपका तीज का व्रत प्रारंभ होगा जो पहली बार यह व्रत रख रही हैं। और उसके बाद जो रात्रिकालीन पूजन होता है
उसमें विधिवत आपको क्या करना है, सिंपल जो हम करते हैं, चौक का विधान है हमारे सनातन धर्म में। चौक डाल करके उसके ऊपर चौकी रख करके लाल वस्त्र बिछा करके आपको शिवलिंग और माँ गौरा, आजकल तो बिल्कुल बाज़ार में उपलब्ध होते हैं जो मूर्ति बन कर के आती है, उनको स्थापित करना है। ऊपर जो फुलेरा की मान्यता है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वह आपको माँ गौरा और भोलेनाथ और गणपति जी के ऊपर उस फुलेरे का महत्व होता है आज के दिन, तो वह आपको बांधना है। विशेषकर जो पहली बार तीज का व्रत रख रही हैं उन कन्याओं को स्वयं अपने हाथ से उस फुलेरे का निर्माण करना है। देखिए आजकल क्या होता है, सब कुछ ईजिली मार्केट में अवेलेबल है, तो ये सब काम यदि आप स्वयं अपने हाथों से करती हैं तो विवाह में जो भी समस्याएं हैं वह दूर होती हैं। तो कन्याएं इसका विशेष ध्यान रखें कि स्वयं यदि अपने हाथ से निर्मित करती हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद सूर्यास्त के बाद 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक आपकी पहली पूजन का विधान है। पहली पूजा इस समय तक आपकी हो जानी चाहिए। उस चौकी के ऊपर शिवलिंग, बिल्कुल प्रियदर्शनी जी, जिस तरीके से आपने बताया मुहूर्त के हिसाब से विधि विधान से किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए, महिलाएं जो इस वक्त हमारे खास प्रोग्राम देख रही हैं उनको ज़रूर इससे मदद मिलेगी कि कैसे वो पूजा अर्चना कर सकती हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो हरतालिका तीज का पर्व धूमधाम से आज मनाया जा रहा है। अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिन महिलाएं ये व्रत रखती हैं और ख़ास तौर पर आज शाम को पूजा अर्चना होगी। पूरी विधि विधान के साथ भोलेनाथ की, पार्वती जी की पूजा अर्चना की जाएगी और उसके बाद रात भर जागरण कर महिलाएं सुख समृद्धि की कामना करेंगी। इसके साथ ही उनके पति की लंबी उम्र की कामना करेंगी। ना सिर्फ सुहागिन महिलाएं, बता दें आपको कि कुंवारी महिलाएं भी ये व्रत रखती हैं और मनचाहे वर की कामना के लिए ये व्रत उनकी ओर से रखा जाता है। तो विधि